Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel. And you know this very well. In my channel, I teach you how to read and write down articles. मैं हर रोज़ आपके साथ एक नया आर्टिकल लेके आती हूँ और उसमें आपको बताती हूँ कि किस तरह राइटर ने इस खूबसूरती से इसे लिखा है और कौन कौन से एडवांस स्ट्रक्चर वोकैब और ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन यूज़ किए गए हैं। सो आज भी मैंने आपके लिए एक जो डॉन आर्टिकल चूज़ किया गया है उसकी ख़ासियत ये है कि उसमें उसमें राइटर ने एक बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन यूज़ किया है। ठीक है, वो आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं डॉन आर्टिकल आपके सामने पढ़ूंगी, मतलब एक एक पैराग्राफ पढ़ती जाऊंगी और उस तरह के पैराग्राफ हम खुद से लिखेंगे भी, क्योंकि मेरा मकसद है आपको ना सिर्फ पढ़ाना बल्कि आपको प्रैक्टिस भी करवाना है। ठीक है, तो हम आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है न्यू ब्लड जॉइन्स ओल्ड गार्ड इन फेडरल कैबिनेट। अब पहली बात तो ये आप ये देखें कि ये जो हेडिंग है वो प्रेजेंट जॉइन से मेरे को चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, क्योंकि जितनी भी हेडिंग्स होती हैं न्यूज़पेपर की वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होती है। ठीक है, अब ये देखें ये राइटर ने कितना खूबसूरत उसने एक्सप्रेशन यूज़ किया है। न्यू ब्लड, न्यू ब्लड उन्हें किसको कहा है? जो यंगस्टर हैं। ठीक है ना, ये यंगस्टर आए हैं जो नई कबीना जो अब जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो नए लोग जो कि फेडरल की जो कबीना है उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया न्यू ब्लड जॉइन्स। ठीक है, जॉइन्स ज्वाइन किया है ओल्ड गार्ड। ओल्ड गार्ड जो ओल्ड गार्ड का मतलब है जो पहले से जो थे ना कैबिनेट में जो सीनियर थे, जिस तरह हो गया इसहाक डार हो गया, इस तरह के जितने भी पहले थे ना वो ओल्ड गार्ड उनको उसने कहा है। और जो नए आए हैं मोहसन नकवी इस तरह के जो है उनको उसने न्यू ब्लड कहा है। ठीक है, और कितना खूबसूरत ये पढ़ के लग रहा है कि यार ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, जो कि जब हम पढ़ते हैं जो हमारा रीडर होता है वो उसमें इंटरेस्ट लेता है कि भाई हाँ कितना प्यारा इसको इसने एक्सप्रेशन यूज़ किया है फेडरल कैबिनेट को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब आपको समझ आ गया हम किसके बारे में आज हमारा आर्टिकल है। आज हमारा आर्टिकल है जो कबीना सिलेक्शन हुई है उसके बारे में, और ये खूबसूरत सा उसने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है। आप भी इसको अपने मतलब राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में और कुछ भी आर्टिकल रिलेटेड में, कंटेंट राइटिंग में आप इस तरह के एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। जी साथ मैंने वर्ड्स मीनिंग भी लिख दिए हैं ताकि जो है मुश्किल वर्ड्स आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, हम आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अ मिक्स ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। ठीक है, बात किन की हो रही, पहले हम इसका ना ट्रांसलेशन करते हैं वर्ड टू वर्ड। अ मिक्स मिक्स ऑफ यंग, यंग नौजवान है, एंड एक्सपीरियंस प्लेयर और वो जो पुराने खिलाड़ी हैं। ठीक है, वर थे स्वान इन, स्वान इन का मतलब होता है हलफ लेना। उन्होंने हलफ लिया ऑन मंडे, मंडे को ऑन यहाँ क्या है, ये प्रपोजिशन है। मंडे क्या है, जो हमारा दिन होता है। जो दिन के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो हमेशा ऑन होती है। ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है, दिन के साथ जितनी भी प्रपोजिशन आएगी वो ऑन आएगी। अब स्वान इन का क्या है, स्वान इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है हलफ लेना। ठीक है, अब इस बात को समझे कि इस इतनी सी बात में उसमें क्या कहा है। अ मिक्स ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस प्लेयर, मतलब यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर का मिक्स जो था उसने वर्ड्स वन इन, उन्होंने हलफ लिया ऑन मंडे, मंडे को। ठीक है, अब इतनी सी बात कर दी। अब एस लगा के वो इस चीज़ को, इस ये जो सारा है ना तीन दो लाइनें, इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन एस जैसा कि प्रेसिडेंट आसफ जरदारी, जो प्रेसिडेंट आसफ जरदारी एडमिनिस्ट्रेट का मतलब है जेर इंतजाम। प्रेसिडेंट आसफ जरदारी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनने द ओथ ऑफ ऑफिस टू 19 मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट। अब उन्होंने ओथ लिया था 19 मेंबर्स को फेडरल कैबिनेट के आसफ प्रेसिडेंट आसफ जरदारी एडमिनिस्ट्रेटेड आसफ जरदारी के जेर इंतज़ाम द ओथ ऑफ ऑफिस टू 19 मेंबर। ओथ मतलब होता है ओथ लेना, अहद लेना। ऑफ ऑफिस, ऑफिस का टू 19 मेंबर्स, किन का 19 मेंबर्स को फेडरल कैबिनेट के 19 मेंबर का आसफ जरदारी के जेर इंतज़ाम जो है 19 लोगों ने फेडरल कैबिनेट का ओथ लिया। ठीक है, अब इसमें देखें उसने किस तरह दो बातों को
जोड़ के उसने एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बताया हो। यही एक्सप्रेशन होता है राइटिंग में, जो कि इंटरेस्ट पैदा करता है पढ़ने वाले को भी। ठीक है, अगर हम इसका एक ओवरव्यू लें कि यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर ने, मतलब जो कबीना में लोग हैं उनको उसने प्लेयर्स कहा है। जवान और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों ने हलफ लिया था मंडे को। ठीक है, जैसा कि आसफ अली जरदारी के ज़ेरे तमाम फेडरल कैबिनेट के 19 मेंबरान ने हलफ लिया। ठीक है, अगर हम इस तरह के, और अगर खुद से हम लिखना चाहें इतना बड़ा कम्प्लेक्स सेंटेंस, तो हम किस तरह लिखेंगे? चलिए आज हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें जी, ये मैंने एक लिखा है प्रैक्टिस के लिए। अब ये क्या है, नौजवान और बुजुर्गों की टीम ने मैच खेला। ठीक है, उधर क्या था, यंग और ओल्ड प्लेयर्स ने स्वान उन्होंने अहद लिया था, हलफ लिया था, या उन्होंने, हम सिंपल कहा जाए, नौजवान और बुजुर्गों की मिक्स टीम ने मैच खेला किसको, सोमवार को। अब हमने इसको पहले लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अ मिक्स ऑफ यंग एंड ओल्ड, ओल्ड या एक्सपीरियंस प्लेयर टीम। ठीक है, उन पर मुश्तमिल जो टीम थी, टीम लिखना या प्लेयर्स आके रहने के बाद समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, इतना हमारा क्या है, टीम ने, बुजुर्गों, नौजवान और बुजुर्गों की टीम ने, ये इसके बारे, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। उन्होंने काम क्या किया, मैच खेला, प्लेड आ मैच, ये हमारा क्या है, वर्ब आ गया। अब हम उसकी लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है ना, कब? ठीक है, ये एडवर्ब है जो कि वर्ब को ज़ाहिर करेगी। एडवर्ब है ऑन मंडे, मंडे के साथ प्रपोजिशन ऑन आती है, दिन के साथ जितनी भी प्रपोजिशन आएगी वो ऑन आएगी। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे। ठीक है, इतनी बात हमने लिख लिया। समझ आया आपको कि कितनी आसानी से हम लोग उस जैसा पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। उधर क्या बात की थी कि जैसा कि आसफ जरदारी ने के ज़ेरे 19 मेंबरान का हलफ लिया गया था। इधर इधर क्या था, जैसा कि चेयरमैन पीसीबी ने 20 खिलाड़ियों के दरमियान इनामात तकसीम किए। वैसे मिलता जुलता सेंटेंस है ना, तो हमने प्रैक्टिस के लिए हम थोड़ा सा चेंज तो करना था, हमने उसको थोड़ा चेंज किया और हम लिखते हैं एज। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये मैच सोमवार को हुआ, उसमें ये हुआ। क्या लिखेंगे? एज चेयरमैन पीसीबी, चेयरमैन, जैसा कि इंग्लिश आ गई एज हमारे पास। चेयरमैन पीसी, किसने काम किया था, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी की हम बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी हमारा क्या हो गया, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। उन्होंने क्या काम किया था, इनामात तकसीम किए। ठीक है ना, तकसीम करना उसने काम किया। डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज, ठीक है, उसने ने इनामात तकसीम किए। ये आ गया हमारा वर्ब। किन के दरमियान, 20 खिलाड़ियों के दरमियान क्या तकसीम किया था, इनामात। ठीक है, ये प्राइजेज आ गए। आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, 20 खिलाड़ियों के दरमियान, दरमियान एक प्रपोजिशन जिसकी इंग्लिश होती है बिटवीन 20 प्लेयर्स, 20 प्लेयर्स के दरमियान। समझ आ गया किस तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करके आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि एक हमारे पास जो एक फर्दर इन्फॉर्मेशन कंजंक्शन है, उसको उसके एक्सप्रेशन देने के लिए उस जो दो कम सेंटेंसेस है ना, उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ चेयरमैन पीसीबी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने काम किया, तो चेयरमैन पीसीबी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। अगर हमने देखना है वर्ब कौन सा, तो एंड से देखते हैं सेंटेंस को। उसने क्या तकसीम किया, तकसीम करना क्या है, उसका आ गया काम करना, ये उसका आ गया वर्ब। तो तकसीम करने की इंग्लिश क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। चेयरमैन पीसीबी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, इनामात। 20 इनामात, उसने 20 खिलाड़ी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे ना, कि इनामात किए थे ना। इनामात क्या आएगा हमारा, हो जाए डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज। ठीक है, अब 20 खिलाड़ियों के दरमियान, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बिटवीन 20 प्लेयर्स। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी कि किस तरह हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं न्यूज़पेपर में। अगर आपको ये वीडियो